मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ भाई बहनों को प्रणाम। दोस्तों, इस बार 15 अगस्त के शुभ बेला पर काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। बिहार में 15 वर्षों से बेहतरीन सेवा देने वाले शिक्षा सेवकों के पारिश्रमिक के लिए, पारितोषिक के लिए। देखिए, कोई भी कर्मचारी अगर काम करता है तो उसे लगता है कि जो हमारी सरकार है, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस बोलते हैं, उससे आशा रखता है कर्मचारी लोग कि कुछ अच्छा होगा इस चुनावी वर्ष में, और जिससे कि कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो शैली है, वो बहुत बेहतर हो सके। स्वाभाविक भी है, हर कोई चाहता है। विधायक भी लड़ते हैं, 1-2 बार चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद जीतते हैं तो वो भी चाहते हैं कि मंत्री पद बने, हासिल हो उनको, नहीं तो रूठ भी जाते हैं वो लोग। तो 15 वर्षीय शिक्षा सेवक भी काम कर रहे हैं, तो इनके मन में भी एक लालसा थी कि ये शिक्षक पद पर इनका समायोजन हो जाए, सारा कुछ अप टू डेट हो जाए। बहुत सारे शिक्षा सेवक ऐसे हैं जिनका उम्र जो है वो लास्ट स्टेज में जा रहा है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुतों की शादी विवाह हो गई, बहुतों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बहुत शिक्षा सेवक के बाल बच्चे ऐसे हो गए हैं जो पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, पैसे की ज़रूरत है। बहुत सारे शिक्षा सेवक ऐसे हैं जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, दवा के लिए खर्चों की ज़रूरत होती है, तो पैसा के सबसे बड़ी बात होता है कि पैसा का। फिर दूसरा होता है सम्मान का। जिस पद पर हम काम कर रहे हैं वर्षों से, वो पर सम्मान मिलना चाहिए, उनको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए जिससे समाज में उनको एक अलग रुतबा हो, अलग अपनी एक पहचान हो। हर कोई चाहता है, ये भी चाहेंगे, ये भी चाह रहे हैं। तो जितने भी शिक्षा सेवक तालमी मरकज़ भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, हर विभाग में बहालियाँ आ रही है। शिक्षा सेवकों की देखिए जो बहाली आई बीच में 2200 कुछ पद के लिए, वो बहाली भी पेंडिंग हो गया है, क्लियर अभी वहाँ पर भी नहीं हो पाया। एक वो बहाली है जो जहाँ पर सीटें थी, और वहाँ पर तो अभी चर्चा ही नहीं हुआ। जब बहुत से ऐसे टोला हुआ जहाँ पर एक भी शिक्षा सेवक है ही नहीं, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। जबकि कम से कम बिहार में अभी के वक्त में कम से कम 12 से 13 हज़ार शिक्षा सेवकों की ज़रूरत है। न्यू शिक्षा सेवक की ज़रूरत है, कम से कम हम कह रहे हैं 12 से 13 हज़ार। ये 2200 वाला को छोड़ दीजिए, उसके बाद इतना की ज़रूरत है टोला से कम। नहीं तो अगर इसको गणना करिएगा ना बेहतर तरीके से, तो 25 से 27 हज़ार शिक्षा सेवकों की संख्या निकल कर आएगी, सीट निकल कर आएगी। संख्या नहीं कहिए, सीट निकल कर आएगी। लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई, जबकि सच्ची बात है। मैंने इसमें कहने में कोई दाग नहीं है कि पढ़ाना उसी को है, अब सरकार को, जो पढ़ाई से कट रहे हैं, भट्ठा जा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है बिहार में पलायन का। भट्ठा जा रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, बच्चे घर पर रहते हैं, गार्जियन जो हैं वो बीमारी से बहुत सारे पीड़ित हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और उनके बच्चे आज भी गलत कामों में लगे हुए रहते हैं। वो अपना बचपना जो है वो खो रहे हैं। ऐसे बच्चों के बचपना को संवारने का काम वहाँ पर शिक्षक नहीं करेगा, संभव ही नहीं है। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चा विद्यालय से कनेक्ट नहीं है, आज भी नहीं है। अगर कनेक्ट हो भी जाता है मानते हैं बहुत सारे हमारे शिक्षा सेवक और हमारे सम्मानित शिक्षक भाई जो हैं कनेक्ट कर भी देते हैं, लेकिन जो उनका वर्तमान भौगोलिक परिवेश है वो उनको विद्यालय लाने से रोक देता है। उनकी परिस्थितियां जो है, उनकी आर्थिक मजबूरियां हैं, जो है परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, पेट की आग को बुझाने का एक जो परेशानी है उनको वो रोक देता है उसको विद्यालय आने से।
विश्वास नहीं करिएगा कि 12 साल 13 साल की बच्चियां धान रोपने जाती हैं इसीलिए क्योंकि उनको मजदूरी मिले। 12 साल 13 साल के बच्चे चले जाते हैं बगल की दुकान में, वहाँ से उतारते हैं सामान, हौला हौला सामान उतारते हैं क्योंकि उनको पैसा मिले, चाट फोकचा खाने के लिए नहीं, घर चलाने के लिए। समझ गए? तो ऐसे में शिक्षक वहाँ से नहीं लाएंगे मोटिवेट करके, संभव नहीं है। वहाँ पर कौन लाएंगे? उन्हीं के टोला से पढ़े लिखे सम्मानित भाई बहन बच्चे को लेकर के आएंगे। तो उस टोला के बच्चों को कनेक्ट करने के लिए उसी टोला का योग्य लड़का या लड़की को रखिए और उसके बाद वही लाएगा। लेकिन ये वैकेंसी गॉन हो गई, इसकी चर्चा नहीं हुई। जो पद पर बने हैं उनकी भी चर्चा नहीं हुई। इतना चुप्पी से पूरा अभिभाषण समाप्त हो जाएगा, इसका कल्पना कोई नहीं किया था। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उनको जिन्होंने नीतीश कुमार के पूरे भाषण के स्क्रिप्ट को लिखा। ऐसा लिखा कि न इधर बोलना था ना इधर बोलना था, एकदम स्ट्रेट लाइन में बोले, स्ट्रेट लाइन में समाप्त हो गया। नीतीश कुमार जी का ये स्वभाव नहीं है। नहीं तो बोलते हैं कुछ लिखा हुआ से बाहर भी बोलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। परिणाम क्या हुआ कि हमारे शिक्षा सेवक भाई बहनों का जो अरमान था वो धरा का धरा रह गया। और अब अगर ये चुप्पी बनी रह गई तो अब कब पूरी होगी? हमको तो नहीं लग रहा है कि अब इस चुनावी वर्ष में कुछ होगा, क्योंकि देखिए अब 8 से 10 दिन सितंबर है, अगस्त है। सितंबर में सीट का बंटवारा है राजनीतिक पार्टियों का, सितंबर में सीट का बंटवारा है राजनीतिक पार्टियों का। अक्टूबर से जो है वो सभी चले जाएंगे नॉमिनेशन वगैरह करने के लिए, क्षेत्र में दौरा करने के लिए। अब कोई भी सरकारी कर्मी की न बात करेगा न कोई आवाज़ उठाएगा। और अब जो इतना भी मामला इस तरह का है, अब चलिए अब चुनाव में हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, सरकार भी जा रही है। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी निराशा हुई। और जब सरकार बनने से पूर्व ही बात नहीं हुई तो सरकार बनने के बाद क्या बात होगी? अब दूर दूर तक तो नहीं। और अब ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो अभी जो माहौल है, वर्तमान में जो अभी हवा है, वो हवा की रुख बता रहा है कि अब शिक्षा सेवक भाई बहनों को आगे कोई उत्साहवर्धक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। अब उस उत्साहवर्धक इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार उनको करना पड़ेगा अब थोड़ा लंबे अवधि तक। हाँ, वेतन में थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सम्मानजनक बात जो है ना, सम्मानजनक बात जिसके वास्तव में ये हकदार हैं हमारे तालमे मरकज भाई बहन, शिक्षा सेवक भाई बहन, वो सम्मानजनक बातें फ़िलहाल अभी तो नहीं होगी, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा लंबा। ऐसे क्या था कि घोषणा हो जाती, कहते नीतीश कुमार कि हम 26 से आपको कर देंगे, तो भी इतना धैर्यवान शिक्षा सेवक हैं, तालमे मरकज इतने धैर्यवान हैं कि वो 26 हंस करके गुजार देते। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई, जिससे क्या होती है ना कि ऐसे में निराशा का भाव पैदा होता है हमने अंदर मन में, और काम करने के प्रति जो जुनून होता है, जो जोश होता है, जो जज्बा होता है, जो उत्साह होता है, जो लगन होता है, उसमें डाउनफॉल होता है, उसमें गिरावट आता है। तो दोस्तों इसी भारी मन से मैं आपसे विदा लेता हूँ कि अब देखिए आने वाला कल में क्या होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो जितने भी सम्मानित भाई बहन हैं शिक्षा सेवक तालमे मरकज, थोड़ा वेट करिए। और उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद करिए कि कोई तो इस संवेदनशील मुद्दे को जो है समझेगा, उठाएगा। और जिस दिन उठाएगा ना, उस दिन हो सकता है कि वो पीछे के डेट से, ऐसा होता है पीछे की डेट से भी उसका पूरा लाभ आपको मिल सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम
सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहन, तालीम मरकज़ भाई बहन से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और शैक्षणिक कार्य जो है वो बेहतर तरीके से करिए। आप सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है। धन्यवाद।